गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि भारत के निर्यात व्यापार की 3 विशेषताएं लिखे। इस तरीके से टॉपिक बच्चों किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में आपसे पूछ लिया जाता है। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि भारत के निर्यात व्यापार की 3 विशेषताएं क्या होती है, क्योंकि यह टॉपिक बच्चों कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। रिजल्ट बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान के पेपर में यह टॉपिक पूछा जाता है। तो बच्चों, बने रहना वीडियो में लास्ट तक। आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि निर्यात व्यापार की 3 विशेषताएं क्या होती है। तो जो हमारे चैनल पर बच्चों आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली विशेषता, पाटसन, वस्त्र, चाय, कच्ची धातु, काजू, तंबाकू आदि परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में निरंतर वृद्धि हुई है। तो यह भी बच्चों क्या होती है, भारत के निर्यात व्यापार की एक विशेषता होती है। क्या? यानी कि पटसन, वस्त्र, चाय, कच्ची धातु, काजू, तंबाकू आदि परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में, यानी कि यह वस्तु जो होती है बच्चों, जैसे कि हमारे क्या होगा, पाटसन, वस्त्र, चाय, कच्ची धातु, काजू, तंबाकू, इनका जब हम विदेशों के साथ निर्यात करते हैं, इनका बेचते हैं विदेशों को, तो इनमें निरंतर क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यह भी बच्चों क्या होती है, भारत के आर्थिक यानी कि भारत के निर्यात व्यापार की एक विशेषता होती है। ठीक है बच्चों, यह पहली विशेषता होती है। इसी के साथ में दूसरी विशेषता देखिएगा बच्चों, दूसरे नंबर की विशेषता देखिए, तम्बाकू, मसाले, अबरक आदि के निर्यात में कमी हुई है। ठीक है बच्चों, तो यह जो 2-3 चीज़ें होती है, कौन कौन सी बच्चों, जैसे तम्बाकू हो गया, मसाले हो गए, अदरक हो गए, इनके आदि के निर्यात में, इनके जब विदेश यानी कि भारत जो है इन देशों का, इनके तम्बाकू, मसाले, अदरक का दूसरे देशों को बेचते हैं, तो इनमें क्या हुआ, निरंतर कमी हुई है, इनमें घटती आती है। तो यह भी बच्चों क्या है, निर्यात व्यापार की एक विशेषता होती है। ठीक है, भारत के। ठीक है बच्चों, यह दूसरी विशेषता होती है। इसी के साथ बच्चों तीसरी विशेषता देखिए भारत के निर्यात व्यापार की। तीसरी विशेषता देखिएगा बच्चों, चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं, खेल के यानी कि खेल का सामान और परियोजनागत सामान के निर्यात की प्रगति में कमी आई है। ठीक है बच्चों, यह भी एक भारत के निर्यात व्यापार की एक क्या होती है, विशेषता होती है। क्या? चमड़ा और चमड़े की बनी वस्तुएं। ठीक है बच्चों, और खेल का सामान और परियोजनागत सामान के निर्यात, यानी कि जैसे कि बच्चों के चमड़ा और चमड़े से बनी जो भी वस्तु होती है, जब हम किसी विदेश को यानी कि किसी विदेश में बेचते हैं, तो इनमें निरंतर क्या है, कमी आई है। और खेल का सामान और परियोजनागत सामान के जो निर्यात करते हैं हम विदेशों को यानी कि बेचते हैं, उनकी प्रगति में भी बच्चों कमी आई है। यह भी क्या होता है बच्चों, भारत के निर्यात व्यापार की एक विशेषता होती है। इसी के साथ बच्चों चौथी विशेषता देखिए, वनस्पति तेल, गोंद तथा रुई आदि के निर्यात में कमी आई है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक भारत के निर्यात व्यापार की एक विशेषता होती है। क्या बच्चों? वनस्पति तेल, गोंद तथा रुई। जब हम ये बच्चों किसी विदेश को बेचते हैं तो क्या होती है, इनमें निरंतर क्या हुआ है, कमी आई है। तो यह भी बच्चों क्या होती है, भारत के निर्यात व्यापार की एक विशेषता होती है। क्या? कि वनस्पति तेल, गोंद तथा रुई आदि के निर्यात में कमी आई है। ठीक है बच्चों, यह भी क्या होता है, भारत के निर्यात व्यापार की एक विशेषता होती है। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा यही था कि भारत के निर्यात व्यापार की 3 विशेषता लिखे। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में आपसे 2 या 3 नंबर्स में यह टॉपिक पूछ लिया जाता है। तो बच्चों आप आसान से बता सकते हैं इसकी 3 से 4 विशेषता। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा यही था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।